नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। महाराजगंज में भारत नेपाल की सनौली सीमा पर एसएसबी के जवानों ने पेट्रोलिंग के दौरान एक नेपाली तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उनके पास से तकरीबन 5 किलोग्राम चरस बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। सनौली के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के द्वारा और जो थाना पुलिस है, सनौली पुलिस है, उसके द्वारा एक सीजर किया गया है, जिसमें एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 4 किलो 660 ग्राम चरस बरामद हुआ है, जिसकी मार्केट वैल्यू जो बता रहे हैं 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। और उसको गिरफ्तार करके एनडीपीएस मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उसके अंतर्गत उसको जेल भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता बनाए रखने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ सपनों में ही असल में वास्तविकता कुछ और ही है और कुछ अलग ही बयां कर रही है। ताजा मामला फर्रुखाबाद का है, जहां माघ मेला समापन के बाद गंगा के किनारे गंदगी का अंबार लगा हुआ मिला। बता दें कि प्रशासन द्वारा ये आदेश जारी किया गया था कि कोई पॉलिथीन और कपड़े में आग नहीं लगाएगा, लेकिन बावजूद इसके सफाई कर्मचारियों ने सफाई करने की जगह कचरे में आग लगा दी, जिसके चलते वहां के आसपास इलाकों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हुई। आखिर सरकार द्वारा इन आदेश को देने का क्या फायदा, जब ये आदेश ही नौकरशाही की भेंट चढ़ जाएंगे। देखिए, जैसे कि आपने अभी अवगत कराया कि रामनगरिया में पुलाव जलाया गया, जबकि अधिकांश जो पुलाव जो वहां पर हमारे कल्पवासी आए थे, या तो वो ले गए थे या वहां के स्थानीय लोगों ने उसको इकट्ठा करके अपने घर के लिए चारे के लिए लेके गए। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा वहां पे अगर कोई जलाता हुआ पाया जाता है, कोई व्यक्ति, कोई भाई या आदमी वहां अगर पुलाव को जलाता है, तो उस पर जो वैधानिक कार्रवाई उसको हम कराएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अमरोहा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण किया, जिसके बाद राज्यपाल नौगावा सादात थाना क्षेत्र पहुंची। यहां उन्होंने डीएम की पहल पर पुनर्जीवित कराई जा रही मान नदी का जायजा लिया। इस दौरान राज्यपाल ने नदी में विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ जलाभिषेक भी किया। देवरिया के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में हेडमास्टर के चार्ज को लेकर 2 महिला अध्यापकों के बीच जमकर विवाद हो गया। इस दौरान महिला शिक्षकों के साथ आए लोगों के बीच ईंट पत्थर चले और धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया, जिससे करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे और शिक्षकों से मामले की जानकारी ली। विद्यालय में तो वहाँ उनके लड़के पहले से मौजूद थे और आज का सिग्नेचर बना के अब सोची हूँ कि कल का सिग्नेचर बना दूँ, उसी पे झगड़ा करने लगे हैं और हमको मारे हैं, धक्का दे दिए, गिराए हैं और उनके साथ 4 लोग उन्हीं के परिवार के और थे। औरैया के 100 शैया सरकारी अस्पताल के अधीक्षक ने एक फरमान जारी किया है, जिसपे उन्होंने आगामी महाशिवरात्रि के पर्व पर अस्पताल परिसर में पूजा और हवन न करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने इस आदेश की वजह पूजा अनुष्ठान के दौरान मरीजों और तीमारदारों को होने वाली परेशानी को बताया है। बस्ती के ओझागंज गांव में रहने वाला एक परिवार कुपोषण की वजह से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। परिवार के मुखिया का कहना है कि उनके पास कोई जीवन जायदाद नहीं है और परिवार का पेट पालने के लिए वो मजदूरी करते हैं, लेकिन कुपोषण ने उनके परिवार को जकड़ लिया है और इसकी वजह से उनके 3 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं पत्नी की भी बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। पीड़ित की अब मांग है कि उनके एक बेटी बची है, जिसको वो कुपोषण से बचाना चाहते हैं, इसलिए वो सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बहराइच लखनऊ राजमार्ग के बसंतापुर मोड़ के पास देर रात एक कार और रोडवेज बस में टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 6 लोग सहित बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुर्घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। संत कबीर नगर में स्थित एसआर इंटरनेशनल एकेडमी में 4थे वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। वहीं खलीलाबाद के सदर विधायक सहित कई नामी लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की प्रतिभा और निखर कर बाहर आती है।
संतकबीर नगर में पिछले 11 दिनों से एक महिला न्याय के लिए भटक रही है। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ कंपनी में काम करने वाले सहकर्मी ने छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद मौके से उसने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए बुलाया था, लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद भी पुलिस बिना कार्रवाई किए ही लौट गई। अब इस मामले में पीड़िता न्याय पाने के लिए बार बार थाने के चक्कर लगा रही है। बावजूद इसके पुलिस अफसर उसकी FIR दर्ज करने को तैयार ही नहीं है। जालौन पुलिस ने मंदिर से मूर्ति चोरी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। वहीं पुलिस को पकड़े गए अभियुक्त के पास से चोरी की मूर्तियां बरामद हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है और उसके साथी की तलाश शुरू कर दी है। मंदिर था, वहाँ से 2 मूर्तियाँ और छत्र वगैरह चोरी हो गए थे, जिसमें हमारी टीमें लगी थी। आज अभियुक्त को, जिसका नाम प्रदीप कुमार है, गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों मूर्तियाँ, एक माला, दो माला मूर्ति के हैं और हाथ की भी मालाएं हैं, उनको बरामदगी कर ली गई।